ध्यान रखना कि डेली की डेली जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉल करना और नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, क्योंकि आगे 2 महीने बाद जब आप कहीं और जाओगे तो नोट्स प्रॉपर आपके बने होंगे, तभी आपकी मदद करेंगे वो ना। एक बार सारे के सारे देख गए तो वो काम है। हाँ, जो अपना CRT था ना, उसका मैंने सर्च किया तो CRT अपना जो है साइबर सेक्यूरिटी इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, CERT। हाँ हाँ हाँ, तो आपने मतलब जो उसका फुल फॉर्म बताया ना, वो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, मैंने मतलब इंटरनेट पे हाँ, तो चेंज हो गया होगा। बाकी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ही उसकी उसका पूरा फुल फॉर्म है। क्या है, क्या बता रहे आपने हैं? बताया कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम बताया, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। मैंने बताया था। नहीं, आपने साइबर बताया, हाँ। इंटरनेट पे उसका फुल फॉर्म कंप्यूटर है। इंटरनेट पे दिया होगा, लेकिन वैसे साइबर ही है उसका नाम। हाँ। साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ही CERT इन, CERT डैश इन करके, तो मैं यहाँ बताऊँ आपको। ये सर्च के तो ऐसा दिखा तो उसकी वो हाँ, एक से हाँ आ जाओ। हाँ, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसको बदल के कर दिया होगा। बाकी पहले जब 2014 में इसका नाम था साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्या है कि अब मैंने तो क्या उस टाइम पे पढ़ा था, अब मैंने अपडेट हुआ नहीं, चलो आपने अपडेट कर दिया, गुड। ये चीज़ें करते रहा करो, अपडेट रहा करो, ठीक है। ओके, आपका नाम? अंशु कुमार। आप न्यू हो आज? अच्छा, ठीक है, बैठो। अंशु कुमार, इधर बैठो। देखो 3 क्लासें हो चुकी हैं अपनी, है ना। शुरुआत के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं नेटवर्किंग के, तो मैडम से कनेक्ट कर लेना और रिकॉर्डिंग्स ले लेना। रिकॉर्डिंग्स कर दी आपने? देख ली रिकॉर्डिंग्स? अच्छा, आप बिहार से आए हुए हो ना? ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। तो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, ओके। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ, इंटरनेट की जो एंटिटीज़ थी, कौन कौन सी एंटिटीज़ पूरी हो गई है? कल लिखाया था ना मैंने आपको, ISP IP करवा दी। अब तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है? मैक एड्रेस। चलो बढ़ते हैं मैक एड्रेस के बारे में। देखो, ये कंप्यूटर है A और ये कंप्यूटर है B, ठीक। अब ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है किसी के भी थ्रू, केबल्स के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू, किसी के भी थ्रू। तो जब भी दोनों कंप्यूटर या आपस में 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो कोई ना कोई डिवाइसेस मीडियम बनता है, जैसे राउटर हो गया, वायरलेस कनेक्शन हो गया, केबल्स हो गया, कुछ भी हो गया। तो हर एक डिवाइस दुनिया में, हर एक वो डिवाइस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी भी नेटवर्क में काम आ रहा हो, चाहे वो लोकल एरिया हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो वाइड एरिया हो, ऐसा कोई सा भी डिवाइस जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर डिवाइसेस। समझ गए? इसका मतलब क्या है? रिपीट करो। ऐसा हर वो डिवाइस जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी नेटवर्क में यूज हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। अब जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये लो, ये है मैक एड्रेस। क्लियर? इसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल डिवाइस, सॉरी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्लियर? ये एक एड्रेस होता है मैक एड्रेस,
जो कि क्या होता है नेटवर्क का हार्डवेयर एड्रेस, इसे अपन हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक फ़ोन है, इसका एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, है ना। कोई कंपनी ने एक तो फ़ोन तो बनाया नहीं है, इस जैसे 5,000 10,000 पता नहीं कितने हज़ार फ़ोन हैं, तो सारे के सारे फ़ोन तो एक जैसे होते नहीं हैं, इनके भी EMI नंबर वगैरह कुछ होते हैं जो अलग अलग होते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर एक डिवाइस जो कंपनी बनाती है उसका एक पर्टिकुलर एक यूनिक एड्रेस डिफाइन करती है, जिसे बोलते हैं मैक एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस। क्लियर है। और कुछ इस टाइप का होता है, ये देख लो, इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये कि ये 0 से लेकर 9 तक इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, एक तो बनता है 0 से लेकर 9 तक, दूसरा बनता है A से लेकर के F तक। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैक एड्रेस को डिफाइन किया जाता है। पहली चीज़ तो ये होगी, क्या चीज़ होगी, 0 से लेकर 9, और दूसरा A से लेकर के F तक के अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जिसे अपन हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, अगर आप नेटवर्किंग थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा भी होगा। खैर इतना डीप में नहीं जाना, तो बस ये देख लेना कि 0 से लेकर 9 तक हो और A से लेकर F तक के अल्फ़ाबेट्स इसमें आ सकते हैं। ये 15 नंबर है, राइट। 0 to F तक 15 डिजिट, 16 नंबर, 16 आता है। 0 से लेकर 9 10 हो गया, और A से लेकर F 6 हो गया, तो कुल मिला के 16 डिजिट्स होते हैं इसमें, ठीक है, देख लेना बाद में। दूसरी चीज़ ये होता है 48 बिट का, पर जो ब्लॉक है वो 8 बिट का होता है। तो ऐसे कितने साइज़ हो गए इसकी, 6, तो ये कितना होता है 8 × 6, 48 बिट इसकी साइज़ होती है। क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और देखने लायक ये है, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला जो ये रेड येलो वाला जो एरिया है ना, येलो वाले जो ब्लॉक्स हैं ये अलग है, और ये जो ब्लू वाले ब्लॉक्स हैं ये अलग है। जो येलो वाले ब्लॉक्स हैं इनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर आइडेंटिटी। मैन्युफैक्चरर आइडेंटिटी का मतलब ये जिस कंपनी ने उसको बनाया ना, उसकी आइडेंटिटी इन 3 ब्लॉक्स में होती है, शो होती है। क्लियर है। और ये जो लास्ट के 3 जो ब्लॉक हैं ये बताते हैं डिवाइस आईडी। क्या बताते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक, इसको छोड़ो, आप तो ध्यान रखो ये तो होते हैं शुरू के 3 यूनिक आइडेंटिफायर्स का मतलब मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफायर, जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसकी आइडेंटिटी। और दूसरा है डिवाइस आइडेंटिटी, मतलब क्या डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट। अब मैंने आपको कल एक चीज़ बोली थी परसों कि कोई भी नंबर्स होते हैं वो अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है ना, कोई भी पैन कार्ड आधार कार्ड कुछ भी, उसकी एक इन्फॉर्मेशन होती ज़रूर है। तो इसमें सबसे पहला जो पेयर है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, और वो एक नेटवर्क डिवाइस बनाती है, पूरे ऑल वर्ल्ड में उसको सप्लाई करती है। तो सप्लाई करती है तो कुछ ना कुछ कोड्स बनाएगी किसी न किसी कंट्री के लिए, कि इस कंट्री का कोड ये है, इस कंट्री का कोड ये है, जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जो पहला पेयर है वो किसको डिनोट करता है, कंट्री कोड, मतलब किस कंट्री में हमने सप्लाई किया। दूसरा जो है वो किसको डिनोट करेगा, स्टेट को, कि किस राज्य में हमने सप्लाई किया। और तीसरा किसको करेगा, ISP तो इसमें है ही नहीं, बताओ, लगाओ दिमाग। हाँ, कितना प्रोडक्शन का, कितना मैन्युफैक्चरिंग है वो, थोड़ा बहुत करीब आ गए। और हाँ नौशाद, सोचो दिमाग। ISP IP के केस में होता है। हाँ नहीं, तीसरा पेयर करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जहाँ पर वो बना है, ठीक है, कहाँ बना है, उस जगह को, उस यूनिट को। एक कंपनी का एक ऑफिस जहाँ वो बना होगा, मतलब एक कंपनी के प्रोडक्शन ऑफिस जहाँ वो बना होगा, यूनिट, उसको डिनोट करता है तीसरा पेयर। क्लियर है। स्टेट, कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो जगह जहाँ वो बना है, ठीक है, ये है मैक एड्रेस। क्लियर है। मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस का फॉर्मेट है और ये मैक एड्रेस का कंसेप्ट है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। कितनी आइडेंटिटी पूरी होगी, तीसरी आइडेंटिटी पूरी होगी। अब चौथी आइडेंटिटी क्या है, हाँ नहीं, ये डिवाइस आईडी होती है। इसका मतलब ये है, नहीं, डिवाइस आईडी का मतलब ये है कि जैसे एक फ़ोन है या राउटर है मान लो, तो एक राउटर के बहुत सारे राउटर हैं, एक कंपनी के बहुत सारे राउटर हैं, तो शुरू के एक पेयर या 2 पेयर सेम रहते हैं, बाद में चेंज होते रहते हैं, या शुरू के एक पेयर चेंज हो गया, दूसरा पेयर चेंज नहीं हुआ, ऐसे होता रहता है। मतलब डिवाइस के हिसाब से चेंज होता रहता है, जितने ज़्यादा डिवाइस बटेंगे।
नहीं नहीं, आईपी का खेल बिल्कुल अलग है, इसका खेल बिल्कुल अलग है। हाँ कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक सेकेंड हाँ 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 नहीं नहीं, मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ एक बात और, मैक एड्रेस की एक खासियत है, खासियत वो कि मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, हार्डवेयर एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका घर, आपने जो घर बनाया रहने के लिए, मैं रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर बनाया है आपने, उसकी जो नींव है वो कभी चेंज होती है क्या? नहीं, उसी पे ही ऐसे थोड़ा ना रात को यहाँ सो रहे थे उठ के वो घर यहाँ आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये नींव का काम करता है, मतलब एक हार्डवेयर एड्रेस है, वो कभी चेंज नहीं होता। कहते हैं कि चेंज नहीं होता नेटवर्क की दुनिया में, लेकिन फिर अपन इसको गलत साबित करेंगे आगे चल के, अपन चेंज करना सीखेंगे, लेकिन कहते हैं कि चेंज नहीं होता। ठीक है हाँ, थोड़ा लाउड बोलो, बस सुनाई नहीं दे रहा। हाइड तो कुछ भी किया जा सकता है, आईपी भी हाइड कर सकते हैं। और ये जो भी मतलब बनते हैं नंबर्स और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो वो 0 आपने ऐसे एग्जांपल लिया है कुछ है उसका? 0 एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। 0 भी हो सकता है, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 0A 02 03 4, फिक्स नहीं है कि अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन आएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। नंबर भी आ सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे देखो A1 आ रहा है, सॉरी 1A आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। हाँ हाँ कुछ भी आ सकता है, A से लेकर के F तक और 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। सफोकेशन सा हो रहा है, आवाज़ भी गूंज रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को कोई डाउट है मैक एड्रेस में? तो आगे के जो 3 पेयर है उसका कोई ये नहीं है? नहीं, वो डिवाइस आईडी है। डिवाइस आईडी? हाँ वो डिवाइस आईडी है। जो फर्स्ट एंड 3 थे बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये 3 जो शुरू के पेयर है वो ध्यान रखना है, बस बाकी को छोड़ दो आप। बाकी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप राउटर खरीद के लेकर आए, तो राउटर में जब खरीद के लेकर आओगे या कुछ भी खरीद के लेकर आओ तो बिल देता है वो, तो बिल में वो मैक एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। वो कंपनी को बोलता है कि हाँ कि ये पर्टिकुलर जो आईडी है ये मैंने इसको दे रखी है, ठीक है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है सारा। बस आपको तो इतना याद रखना है, शुरू के 3 पेयर जो शुरू में कंट्री बताता है, स्टेट बताता है और मैन्युफैक्चर कंपनी होता है, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने ही नहीं। अब चौथी आइडेंटिटी क्या थी? ये तो हो गया मैक एड्रेस। चौथी आइडेंटिटी राउटर थी, राउटर की। हाँ अब आते हैं अपन राउटर के ऊपर। अच्छा राउटर क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को कोई आइडिया हो? हाँ राउटर सारे सिस्टम को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कौन बताएगा? सही है, ठीक है। हाँ नीलेश, आपका नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप बताओ, कोई दिमाग लगाओ, सुना होगा राउटर के बारे में, लगा हुआ है सबने देखा होगा राउटर। राउटर में भी दोनों सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए राउटर का यूज होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट है उनको जो प्राइवेट आईपी लॉक करता है वो राउटर करता है। और कौन? वेरी गुड, कुछ जवाब आपने बहुत सही दिए हैं, लेकिन थोड़े से अधूरे दिए। अब मैं इसको पूरा करता हूँ। देखो राउटर क्या काम करता है, मीडिएटर। अब एक शब्द का नाम ले रहा हूँ, बोलना नीचे दलाल मतलब मीडिएटर। कहते हैं ना ये, अरे ये बीच में मीडिएटर बन रहा है, तो राउटर को बोलते हैं मीडिएटर। एक नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, एक नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक मीडिएटर चाहिए जिसको बोलते हैं राउटर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंग्लिश नहीं आती, आप अमेरिका गए, अब वो इंग्लिश में बोल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आती है ना, और आप हिंदी बोल रहे हो तो उसको समझ में नहीं आ रही। तो आप क्या करते हो, आप बोलोगे कि सर कोई ऐसा है कि एक बीच में ऑडिटर लेकर आओ जो इंग्लिश भी समझ सके, मेरी बात उसको समझा सके और उसकी बात मैं समझ सकूँ। तो एक ट्रांसलेटर आता है बीच में। वो एक फ़िल्म भी देखी होगी शायद, कोई फिल्म है मेरे को याद नहीं आ रही, वक्त हमारा, एक पुरानी फिल्म है अक्षय कुमार की, सुनील शेट्टी की। तो वो कुछ लैंग्वेज में बोलता है चाइना में, तो वो ट्रांसलेट करता है कि सर ये ऐसे बोल रहा है, फिर वो बोलता है। तो क्या है, अब आप वहाँ गए, उसने बोला इंग्लिश, फिर वो आपको समझाएगा कि सर ये ऐसे बोल रहा है, फिर आप हिंदी में बोलोगे वो समझेगा, फिर वो उसको समझाएगा इंग्लिश में। तो वो मीडिएटर क्या काम कर रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है किससे, बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी से, डिफरेंट नेटवर्क से। तो
तो राउटर क्या काम करता है, लैन एरिया नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है बिल्कुल डिफरेंट है और एक नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, उन दोनों को कनेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो राउटर समझ गए, इस टाइप का कोई राउटर होता है, ऐसे बना हुआ होता है राउटर, है ना। तो ये क्या काम करता है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। ठीक है, और कैसे कराता है ये अपन कल या फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब आते हैं अपन 5वीं एंटिटी पे। बस राउटर का काम इतना ही है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे समझ जाओगे। अब आते हैं अपन पोर्ट्स पे। पोर्ट्स को समझाने से पहले बहुत ध्यान से समझना, उसको समझाने से पहले मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, है ना। आप सब लड़के हो, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन कौन सी है, कौन कौन सी है भी बताओ। अरे बताओ। दीपिका पादुकोण, चलो दीपिका पादुकोण। और कौन है, तमन्ना भाटिया। अनिलेश, कोई नहीं पसंद, कोई से भी अच्छी लगती। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नाम को यूज़ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो दीपिका और तमन्ना, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, ढंग से समझना। ये घर है दीपिका का और ये एक घर है तमन्ना का, पास पास में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का फ़र्क मान लो। तो दीपिका ने बोला कि तमन्ना, मैं आपको एक डिश बना के खिलाती हूँ, बहुत अच्छी डिश बनाई है मैंने, उसको मैं खिलाती हूँ आपको। तमन्ना बोला बिल्कुल खिलाओ। तो इसने रसोई में गई, एक डिश बनाई और बना के उसने बोला कि ठीक है तमन्ना, मैं देने आ रही हूँ। अब दीपिका से तमन्ना के घर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। ये एक रास्ता है, ये इसको बोलते हैं गली नंबर, जैसे गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गए, गली हो गई बहुत सारी। ऐसे ही जब दो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं ना, तो जो रास्ते बनाए जाते हैं उन रास्तों को पोर्ट्स बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आगे बाद में। तो दीपिका ने बोला कि ठीक है मैं देने आ रही हूँ। अब उसने वो गई गली नंबर 3 पे, गली नंबर 3 उसने चुना और यहाँ पर दीपिका को बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए गली नंबर 3 में और ये डिश कनेक्ट कर लीजिए या कलेक्ट कर लीजिए। रिसीवर होना चाहिए, मतलब कोई लेने वाला होना चाहिए कलेक्ट। लेकिन वो यहाँ नहीं आके वो गली नंबर 1 पे खड़ी हो गई, तो क्या वो उसको मिलेगी डिश? नहीं मिलेगी। फ़ोन भी नहीं है, ऐसा मतलब रियल लाइफ में अगर अपन ऐसा होता नहीं है, अपन फ़ोन करके बोल देते हैं यहाँ नहीं वहाँ आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे रिसीव करना है। लेकिन वो डिश लेने यहाँ की नहीं, गली नंबर 1 में खड़ी हो गई तमन्ना, तो वो क्या मिलेगी उसको? वापस लौट के आ जाएगी। क्लियर है? तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि जब दो सिस्टम, है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं एक कंप्यूटर के पास उस कंप्यूटर से कनेक्शन कराने के लिए। बहुत सारे रास्ते होते हैं। इन रास्तों को क्या बोला जाता है? पोर्ट्स। क्या बोला जाता है? पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब रास्ते। क्लियर है? और ये रास्ते एक कंप्यूटर के पास में एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। एक से लेकर के 65535 होते हैं। कितने होते हैं? 65535 रास्ते होते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन बनाने के लिए। इतने सारे रास्ते होते हैं इनके पास में। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब पोर्ट्स के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स क्या हैं? एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। ये समझ में आ गया? इसके कुछ नियम्स ये थे कि ये गलियां जितनी बहुत पतली पतली थी, पतली पतली का मतलब जैसे इसके दीपिका घर में 15 जने हैं, तो इसने किसी को भेजा कि तू जाके दे के आ, तो बहुत पतली गली है, ठीक है, जिससे एक बार में कोई एक ही जना जा सकता है। तो पोर्ट्स का रूल क्या कहता है सर? पहला रूल तो क्या कहता है कि अगर आप कोई पैकेट किसी कंप्यूटर पे भेज रहे हो तो वहाँ पर रिसीवर होना चाहिए, मतलब कोई अपना पैकेट रिसीव करने वाला होना चाहिए। तो ये लिखो गोल्डन अक्षरों में कि पोर्ट्स का पहला नियम क्या
कि अगर किसी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम पे पैकेट भेजने हैं तो सामने वाले सिस्टम रिसीव करने वाला वहाँ पे ओपन होना चाहिए। अपने शब्दों में लिख लो, यहाँ पे रिसीवर होना चाहिए। एक सिस्टम को अगर दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए सामने वाले सिस्टम पे रिसीवर होना चाहिए, एक रिसीव करने वाला होना चाहिए पैकेट को। जैसे पोस्ट ऑफिस में नहीं होता क्या, अरे आपने पोस्ट नहीं किया क्या, कुछ स्पीड पोस्ट किया है, किसने किया है स्पीड पोस्ट किया है, और मान लो जहाँ पे आपने पोस्ट किया वहाँ पे कोई था ही नहीं तो वो वापस आपके पास आ जाता है, लौट के रिटर्न आ जाता है। ऐसे फ्लिपकार्ट में अमेजोन पे डिलीवर करते हैं, आप मिले ही नहीं उसको तो वो रिटर्न हो जाता है, नहीं हो जाता कि सर आप तो मिले ही नहीं, आप थे ही नहीं। तो क्या है रूल, क्या कहता है कि अगर आपको कोई पैकेट भेजना है किसी सिस्टम को तो वहाँ पे रिसीवर होना चाहिए, खड़ा हुआ होना चाहिए वहाँ पे, आपका पैकेट रिसीव करने के लिए होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरा नियम ये है कि एक रास्ते को एक जना एक बार में यूज़ कर सकता है, मतलब एक पैकेट एक रास्ते में एक बार के लिए जाएगा, ठीक है, मतलब एक रास्ते को एक ही जना यूज़ में ले सकता है एक बार में। क्लियर है। हाँ, दूसरा स्पोर्ट पे बात नहीं करता। अब मैं इसको टेक्निकली तौर पे समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये तो हो गया अपनी बेसिक सा नॉलेज मैंने आपको दिया है, बेसिक सा मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। अब टेक्निकली कैसे है वो समझना, लिख लिया। अब देखो टेक्निकली ये है, ये कंप्यूटर है, ठीक, ये कंप्यूटर है बी, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जूम, टीम व्यूअर, एनीडेस्क, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जूम, एनीडेस्क, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जूम है, ये पोर्ट नंबर 8080 पे वर्क कर रहा है, समझना ध्यान से। ये बोल रहा है कि सर मैं इस रास्ते के ज़रिए बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। आपने जूम ओपन किया और 8080 पे आप काम कर रहे हो, मतलब वो पोर्ट, मतलब वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पे एनीडेस्क ने भी बोला कि सर मैं भी 8080 पे बात करूँगा, तो क्या ये दोनों सॉफ्टवेयर काम कर पाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों में कि नहीं, अरे मैं तो इस रास्ते को पहले यूज़ कर रहा हूँ, आप कैसे यूज़ कर सकते हो? तो दोनों में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या, पहला तरीका तो क्या कि मैं जूम को बंद कर दूँ और फिर एनीडेस्क को चलाऊँ, तब 8080 पे काम करेगा ये, ठीक है। या फिर मैं एनीडेस्क को ओपन करूँ ही नहीं, है ना, जूम को ही चलाऊँ सिर्फ, ठीक है। तो दो तरीके हैं। पहला तो क्या कि मैं बंद कर दूँ उसको, बंद करके दूसरा चला लूँ, या फिर मैं इसको बंद ही ना करूँ, मैं चलने दूँ उसको जब तक चल रहा है। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी पोर्ट पे बात करनी है तो एक सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही पोर्ट का यूज़ करेगा एक बार में। क्लियर। ये भी एक तरीका है। जो मैंने दूसरा जो आपको पॉइंट लिखाया था ना, उसको ऐसे लिख सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर एक बार में एक ही पोर्ट यूज़ करेगा बात करने के लिए। क्लियर है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है क्या कि मतलब अभी मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ और मेरे और दोस्त लोग हैं वो जूम पे एक्टिवेट है, तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, तो मैं जो पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ वही सब लोग यूज़ करेंगे, ऐसा होता है? अब आगे इसी कंसेप्ट को मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। समझ गए। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला सिस्टम बी को कि सर मुझे आपसे जूम से कनेक्ट होना है, और इसने वो पोर्ट बताई 8080। तो सिस्टम ए सिस्टम बी को ये कैसे बताएगा कि आप पोर्ट 8080 पे ओपन रहिए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ? ये ए बी को कैसे बताएगा? अगर मुझे किसी और से बात करनी है और किस रास्ते पे बात करनी है, तो मैं सामने वाले को बताऊंगा तो सही ना कि सर आप इस रास्ते पे आ जाइए, मुझे आपसे बातचीत करनी है। कैसे बताऊंगा? रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए भी तो आपको मैसेज करना पड़ेगा उसको। वो आगे की बात है। हाँ, कौन बताएगा? हाँ नीलेश, लगाओ दिमाग। अनिकेत, मुझे ए से बी सिस्टम पे बात करनी है, जूम पे 8080 पे बात करनी है, क्योंकि नियम मैंने सिखाया था कि सेम पोर्ट होनी चाहिए, सेम रास्ता होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा कि रिसीवर होना चाहिए।
लेकिन मैं इसको बताऊंगा कैसे कि आप पोर्ट 8080 पे आ जाइए, इस रस्ते पे आ जाइए, मुझे आपसे बातचीत करनी है, मैं उसको बताऊंगा भी तो सही ना, तभी तो वो आएगा। कैसे? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। जो अभी तक अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड है। हाँ हाँ, कैसे बताऊंगा उसको? हाँ प्रदीप, अब तो रिक्वेस्ट डालने के लिए भी तो सामने लोग बताना पड़ेगा ना कि मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। मुझे इसको मैसेज भेजने के लिए भी तो फिर एक पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। आईपी के थ्रू किसी अल्टरनेट वे के जरिए उस ऐप पर आ रहे हैं, हाँ, कौन सा अल्टरनेटिव वे है? कोई और दूसरा ऐप यूज़ करें। ठीक है, और कोई? आईपी के थ्रू क्लास नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ। इसका कोई रास्ता, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका है ही नहीं। अरे मुझे अगर आपसे बातचीत करनी है, सपोज करो मुझे अनिकेत से बातचीत करनी है, तो मैं बातचीत करने के लिए फ़ोन उठाऊंगा, फ़ोन लगाऊंगा, बोलूँगा इनको कि मुझे बातचीत करनी है सर आपसे। अगर मान लीजिए फ़ोन ही नहीं उठाएंगे तो फिर बातचीत कर कैसे पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ना। तो मुझे इससे बी को कुछ कनेक्शन बनाना है, बातचीत करनी है, मैं उसको कैसे बताऊँगा? तो इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? इसका सॉल्यूशन निकाला किसने? जूम कंपनी ने, जिसने वो जूम ऐप बनाया है। इसने क्या बोला कि दुनिया में जितने भी लोग जूम को इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट सेट कर देता हूँ 8080। समझ रहे हो? अब जितने भी लोग जूम पे इंस्टॉल करेंगे उन सबके सॉफ्टवेयर पे बाय डिफ़ॉल्ट 8080 पे वो चलेंगे। क्लियर है? इसका एक तरीका है क्या कि अगर आप अपने सिस्टम पे जूम ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, आप कर रहे हो, सब पे पोर्ट 8080 चलेगा। और वो कौन तय कर रहा है? वो जूम ऐप वालों ने तय कर दिया, बना दिया। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया तब बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट डाल दी 8080। अब मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर आप 8080 पे आइए, बाय डिफ़ॉल्ट वो समझ जाएगा कि हाँ आप इस पोर्ट पे बात करना चाह रहे हो। जैसे कि व्हाट्सअप आप चलाते हो, अब आपको किसी से व्हाट्सअप पे बात करनी है तो सामने वाले बंदे के पास क्या होना चाहिए? व्हाट्सअप होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप बात कर पाओगे? अगर जूम से बात करनी है तो जूम होना भी चाहिए, और जूम ही नहीं होगा तो क्या जूम से बात कर पाओगे? तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज़ में लेना है तो सामने वाले बंदे के पास वो सॉफ्टवेयर होना भी तो चाहिए जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो पोर्ट का नियम क्या कहता है कि सर एक कंप्यूटर के पास में 1 से लेकर के 65535 रास्ते होते हैं बात करने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है एक सिस्टम में वो एक रास्ते को यूज़ करेगा। एक सॉफ्टवेयर 2 रास्तों को यूज़ नहीं ले सकता। क्लियर है? ये पोर्ट का नियम है, ये भी लिख सकते हो, लिख लो कि एक सॉफ्टवेयर कभी भी 2 पोर्ट को यूज़ नहीं ले सकता एक बार में। ठीक है? जैसे कि अभी जूम ऐप चल रहा है 8080 पे, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको 8080 पे ना चला के 8085 पे चला दूँ, तो 8080 खाली हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर एक बार में एक ही पोर्ट यूज़ को करे, एक ही पोर्ट को यूज़ करेगा। या फिर और लिख दो कि एक सॉफ्टवेयर कभी भी एक से ज़्यादा पोर्ट को यूज़ नहीं कर सकता, मतलब 2 पोर्ट को यूज़ नहीं कर सकता एक बार में। समझ गए नीलेश? तो ये कोर्स जैसे इसका 8080 है, हाँ, तो इनका फिक्स होता है या ये हर टाइम चेंज होता है? बिल्कुल फिक्स होता है। तो मतलब इन्होंने कोर्स बाय कर रखे हैं पर्टिकुलर? हाँ बिल्कुल, पोर्ट्स बाय करते हैं, बिल्कुल पोर्ट्स जो असाइन करते हैं उनसे बाय करना पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने पोर्ट्स चेंज कर दी, है ना, तो अब जितने भी लोग हैं उनको भी तो पता करना पड़ेगा ना कि पोर्ट्स चेंज हो गई है, इसलिए अपडेट्स आते हैं। अपडेट्स क्यों आते हैं? अपडेट, अच्छा कौन बताएगा किसी सिस्टम में या किसी सॉफ्टवेयर में अपडेट क्या आते हैं, किस वजह से अपडेट्स आते हैं? कुछ बग्स की वजह से पहला तो क्या कि कोई कमियां थी, और दूसरा कोई नया फीचर ऐड कर दिया। तो नया फीचर में क्या है, तो पोर्ट चेंज कर दिया आपने, कुछ नया फीचर डाल दिया, तो फिर आपको क्या बोलते हैं कि आप ऐप को अपडेट करो। अगर अपडेट नहीं करोगे तो चल नहीं पाएगा, रन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसे सिस्टम होते हैं पोर्ट के, पोर्ट ऐसे वर्क करता है। 111 से लेकर के 65535। अब मैं आपको स्लाइड्स के जरिए बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। कभी कोई सॉफ्टवेयर इनसे ज़्यादा हो जाए तो फिर कोर्स का इंक्रीज होंगे? नहीं, एक कंप्यूटर पे 65,535 सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो क्या आप? पर्टिकुलरली मतलब आए तो गलत है सॉफ्टवेयर्स में कि ये कोड
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, ऐसा नहीं है। दुनिया में कितने सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं, कितने सॉफ्टवेयर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? आप अपने कंप्यूटर पे, अच्छा आप अपने मोबाइल में कितने ऐप यूज़ कर रहे हो? 50 to 60 around। लेकिन मैं बोलूँ 10,000 ऐप यूज़ कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। पर वो पर्टिकुलरली आपने आना कि एक कंपनी ने एक बाय कर रखा है। हाँ, अब मैं बताता हूँ उसका तरीका। देखो टोटल कितनी पोर्ट्स हैं? 65535 पोर्ट्स हैं। स्टेट्स ओपन क्लोज का मतलब है कौन से सिस्टम पे कौन सा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है या कौन सी पोर्ट्स बंद है। मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि एक कंप्यूटर कभी भी 65,535 रस्ते यूज़ करता ही नहीं है। 1000 कर लेगा, 2000 कर लेगा, बस बाकी की चीज़ें बंद पड़ी रहेंगी। ठीक है, अपन की सुविधा अनुसार उन्होंने दे दिया कि सर आप इतने रस्तों पे बात कर सकते हो, लेकिन इतने रस्ते यूज़ नहीं आते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप घर बनाते हो, तो घर में जब चीज़ें बनाते हो सारी की सारी जो चीज़ें लेके आते हो सारी की सारी एक बार में यूज़ करते हो क्या? नहीं, कुछ चीज़ें पड़ी रहती है गोदाम में नीचे, कभी टांड में, पलंग के नीचे, कहाँ यूज़ करते हो। यूज़ क्या करते हो? जो डेली आने वाली चीज़ें, किचन में डेली यूज़ होता है, फ्रिज है, मोबाइल है, पंखा है, कूलर है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी अलमारी में कुछ पड़ी हुई यूज़ थोड़ा ना होता है। तो फीचर्स अपने पास रास्ते अपन को बहुत दे दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे रास्ते एक बार में यूज़ आएँ। क्लियर? कुछ ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, कुछ फिल्टर्ड होते हैं। फिल्टर का मतलब कि फायरवॉल होता है, वो बताता है कि ओपन है, क्लोज है, कुछ नहीं बताता वो। ठीक है, इसके बारे में बाद में देखेंगे, तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अब आता है वेल नोन। वेल नोन का मतलब क्या है? जितने भी नामी ग्रामी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो वेल नोन पोर्ट्स पे काम करते हैं। मतलब एक कंप्यूटर पे सबसे नामी सॉफ्टवेयर कौन सा है? VLC, क्रोम, मोजिला और एज, स्काइप, गूगल मीट, और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं? वर्चुअल मशीन, ओरेकल, और कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? पावर पॉइंट, ईमेल, जीमेल वाला है ना, OBS रिकॉर्डिंग, और टोरेंट जेड जो भी है, टोरेंट, PUBG वगैरह, हाँ जो भी है। तो ये वेल नोन का मतलब है नामी ग्रामी सॉफ्टवेयर, है ना, जो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं वो इन पोर्ट्स पे काम करते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये होता है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। रजिस्टर्ड पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि सर अगर मान लो मैं अपने कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ या कोई पेलोड बना रहा हूँ या कोई वायरसेस बना रहा हूँ, कुछ तो बना रहा हूँ, तो मैं इस पोर्ट्स को यूज़ में ना लेके इन सारी पोर्ट्स को यूज़ में लूँगा, क्योंकि एक कंप्यूटर पे सारे के सारे पोर्ट्स तो यूज़ में होते नहीं हैं। और तकरीबन 1 से लेकर के 1023 तक वेल नोन पोर्ट्स काम करती है। और पोर्ट्स का एक नियम है कि एक सॉफ्टवेयर एक बार में एक ही पोर्ट यूज़ करेगा। अगर मैं कोई दूसरा प्रोग्राम या वायरस बनाता हूँ और अगर मैंने पोर्ट 80 पे उसको चला दिया, लेकिन पोर्ट 80 पे कोई पहला सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या है कि मैं इस रेंज की कुछ पोर्ट्स को यूज़ में लेता हूँ अपने प्रोग्राम्स बनाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए, रन करने के लिए। जिससे क्या है कि जैसे मैंने लिया 80 और 19, अब बहुत कम चांस है कि मेरे कंप्यूटर में 8019 कोई सॉफ्टवेयर यूज़ में ले रहा होगा, बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर 99% चांसेस नहीं होते। तो ये अपने काम में आती है। अपन वायरसेस बनाते हैं, पेलोड बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, देन उसको रन करते हैं, तो अपन यहाँ की पोर्ट्स काम में लेते हैं। ठीक है, तीसरा है डायनेमिक पोर्ट्स। ये भी अपने काम नहीं आती, ये रिसर्च के काम में आती है। जो भी रिसर्चर लोग हैं ना, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंपनी वगैरह, वो सब इनको यूज़ करते हैं, या फिर जिन्होंने पोर्ट्स बनाए, इनोवेशन किया है, वो रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं कि और बेहतर तरीके से हम रस्तों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने काम की वेल नोन पोर्ट्स भी नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ से, और आप जोधपुर के हो, तो घंटाघर जानते हो कहाँ है? वहाँ पे फेमस रास्ता कौन सा है आने जाने के लिए? जैसे यहाँ से मैं घंटाघर जाऊँ तो फेमस रास्ता बताओ जहाँ से सब जाते हैं। और कौन से रास्ते हैं? यहाँ से, और यहाँ से बताओ, यहाँ से कितने रास्ते हैं जाने के लिए? 10-12 रास्ते रहेंगे, लेकिन मेन जिस पे सब जाते हैं उस पे सारे के जाते हैं, नहीं सड़क सब जाते हैं। अब वो तो जाना माना है, अपन वहाँ पे फंस भी सकते हैं, बिल्कुल, क्यों बहुत भीड़ है वहाँ पे,
लेकिन अपन बाईपास करके जाते हैं ना कि यार, और ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ट्रैफिक ही नहीं हो, जाते नहीं क्या अपन कि यार रास्ते ऐसे चलते हैं, गलियों में से निकल के चलते हैं अपन। तो ये गलियों वाला रास्ता है रजिस्टर्ड, समझ गए, जहाँ पे अपन अपना प्रोग्राम रन कराएंगे, सॉफ्टवेयर चलाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और ये है जो ये काम नहीं आता, ये रिसर्च के लिए काम में आता है। क्लियर? जैसे कहीं की गली में जाओगे तो शादी वादी का काम चल रहा है, रोक के बैठे गली, अब जा ही नहीं सकते तो ये चीज़ होगी। तो पोर्ट्स का कंसेप्ट समझ गए। सॉफ्टवेयर रन होते हैं, एक देखो, एक पोर्ट्स तो होते हैं फिजिकल पोर्ट्स, जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये भी क्या है, पोर्ट्स हैं, ये USB पोर्ट्स, लैन पोर्ट्स, ये हार्डवेयर पोर्ट्स हैं। और एक होते हैं सॉफ्टवेयर पोर्ट्स, मतलब लॉजिकल पोर्ट्स, जो नेटवर्किंग में काम आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, पोर्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्डवेयर पोर्ट जो लैन, जैसे लैन पोर्ट है, USB पोर्ट है ना, माइक्रो जैक है, जो भी है। एक तो फिजिकल पोर्ट्स, ये हैं लॉजिकल पोर्ट्स जो नेटवर्किंग में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? नेटवर्किंग में। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये जो है ना, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर्स में, वेबसाइट्स पे अलग होता है। नहीं, वेबसाइट्स पे भी पोर्ट्स काम में आते हैं। सिमिलर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर, वेबसाइट भी तो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। अरे वेब एप्लीकेशन भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है, चाहे उसको रन करने के लिए अपन को ब्राउजर खोलना पड़ता है, लेकिन है तो वो भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप की एप्लीकेशन भी आती है और आप ब्राउजर में भी रन कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताऊं। तो देखो, ये कुछ पोर्ट्स हैं वेल नोन जो कि चल रही है ना। अभी जैसे देखो, पोर्ट नंबर 20 पे FTP चल रहा है, एप्लीकेशंस, है ना। पोर्ट 21 पे FTP। अभी इसको देख लो, आगे की सारी चीज़ समझते चल जाओगे। SMTP क्या है, SH क्या है, ये सब क्या है, ये सब आगे की चीज़ है। बस आप देख लो कि देखो, पोर्ट 20 पे ये चल रहा है, 21 पे ये चल रहा है, 22 पे ये चल रहा है, 53 पे ये, 80 पे HTTP www। जो आप वेबसाइट खोलते हो ना, वो सब पोर्ट 80 पे काम चलता है, पोर्ट यूज़ लेती है, 443 पे ये। तो ये वेल नोन पोर्ट से फिक्स है, ये फिक्स कर दी गई, ये पोर्ट्स फिक्स कर दी गई हैं कि ये सॉफ्टवेयर को यही पोर्ट्स यहाँ काम में लेंगे, इनके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इन पोर्ट्स को काम में ले ही नहीं सकता। कॉपीराइट हो गया इनका एक तरह से, समझ गए। डिफॉल्ट पोर्ट्स जिनको बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। और ये 1 से लेकर के 1023 तक है। नेट पे सर्च करोगे ना, अगर मैं सर्च करूँ, देखो वेल नोन पोर्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ और डीपली, तो देखो 2021 पे FTP चल रहा है, 22 पे ये चल रहा है, 25 पे ये, 123 पे ये, 1443, 443, 613, 3303, है ना। ये देखो वेल नोन पोर्ट्स है 0 से लेकर 1023। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर अगर सर्च करूँ, वेल नोन पोर्ट्स सॉफ्टवेयर, शायद लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। देखो 50 कॉमन पोर्ट्स, ये देखो आ गई, ये सारी के सारी पोर्ट्स दिख रही है ना। इसमें फिक्स है ओपन VPN, वेस, सिस्को स्ट्रीम, cPanel, Oracle DB, ठीक है। ये सारी के सारी फिक्स है। FTP, VMware, MS Exchanger, Microsoft DCOM, SMTP, ये सारी के सारी वेल नोन पोर्ट्स। क्लियर है? समझ गए? कोई डाउट नहीं किसी को? देखो आगे मैं जब टेस्ट लूँगा ना, तो मुझे किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं चाहिए। जो भी डाउट है ये क्लियर कर लो मेरे से। हाँ नीलेश, हाँ बोलो। कोई कोर्स कितना भी, मतलब वेबसाइट कितनी भी डायनेमिक हो, कितनी भी बड़ी हो, तो वो हैंडल कर सकता है उसको, कि कुछ स्पेसिफिक रेंज होती है कि इस तक ही वो वेबसाइट पर्टिकुलरली हैंडल कर सकता है कोर्स। जो आपने जैसे बोला वो गली पतली है, तो यहाँ पे हाँ छोटा वाला जाएगा, ज़्यादा बड़ा वाला जाएगा, नहीं, एक बार में एक ही जाएगा। बस गली इतनी है कि कितना बड़ा आदमी आ सकता है, लेकिन एक ही जाएगा। मतलब कितना बड़ा हो सकता है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर हो, हाँ
वो पोर्ट 80। देखो पोर्ट 80 का मतलब क्या है, मतलब पोर्ट्स का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। जैसे एक कंप्यूटर है ना, ये 3 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, एक सॉफ्टवेयर काम रहा है, तो पैकेट निकल रहा है, वो यहाँ कुछ रस्तों पे जा रहा है। जैसे और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक, इसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे, दुनिया भर के कमरे बने हुए हैं, है ना। एक ऑफिस, मतलब बहुत सारे कमरे हैं, कमरे 101, 102 और ये वो सब। अब आप को कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है इस यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ तक पहुँच गए दरवाजे तक। अब आप बोलोगे कि सर मुझे जाना कहाँ पे है, एक कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स क्या कार्य कर रही है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहुँच गए यूनिवर्सिटी के गेट तक, अब आप बोलोगे कि सर मुझे डॉक्यूमेंट जमा कराना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, आप पूछोगे किसी ना किसी से, तो वो बोलेगा कि सर आप कमरा नंबर 102 पे जाओ, वहाँ पर ऑफिस है और वहाँ आपका डॉक्यूमेंट जमा करो। तो ये कमरे जो क्या हो गए, ये आपके सॉफ्टवेयर हो गए एक कंप्यूटर पे। अब आप बोलोगे कि सर मुझे VLC से बात करनी है, तो यहाँ पे VLC होगा, उसका पोर्ट होगा, उस पोर्ट्स के जरिए आपका पैकेट एक्सचेंज होगा। आप समझ में आ गया क्लियर का मतलब पोर्ट्स क्या काम करते हैं। इसका पोर्ट्स का मतलब होता है अपने कंप्यूटर के अंदर 65,535 कमरे हैं, मान लो छोटे कमरे हैं। अब आपको कहाँ जाना है, किस कमरे में जाना है, वो आपको ऑटोमेटिक भेज देता है, वेल डिसाइड। कुछ तो होते हैं कि जो डिसाइडेड होते हैं, जैसे ऑफिस का कमरा डिसाइडेड है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है, एक प्रिंसिपल का ऑफिस डिसाइडेड होता है ना। कुछ कमरे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, आज क्लास यहाँ लगी यार, वहाँ लगी यार, वहाँ लगी। अब समझ में आ गया, अब तो किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब तो ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट करने के। हाँ, अगर मान लीजिए ऑफलाइन है तो वो पोर्ट्स बंद बता देगा कि बंद है, ठीक है। ये सारी नेटवर्किंग में ही है, इंटरनेट के भी काम कर रहा हूँ। अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर पोर्ट्स का मतलब नहीं है, क्लियर है। अब 5 एंटिटी पूरी हो गई, छठी एंटिटी कहती है अपनी प्रोटोकॉल्स। इसको भी ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे, बोर तो नहीं हो रहे, पक्का लग रहा है मेरे को ऐसा कुछ, या कुछ जोक वोक सुनाऊँ, तो भगत सिंह की कविता सुनाऊँ है, भगत सिंह कविता सुनाऊँ क्या? हाँ, प्रोटोकॉल्स देखो क्या होता है। ये नौशाद का घर है, ठीक है, ये नीलेश का घर है। अब नौशाद को नीलेश के पास जाना है, ये गए बाइक उठा के चल दी ऐसे ही, बगैर हेलमेट जा रहे हैं, रेड बत्ती है यहाँ क्रॉस कर, मतलब अंधाधुंध जा रहे हैं, ना रेड बत्ती देख रहे हैं, ना कोई आ रहा है इधर कुछ नहीं, जस्ट जाए जा रहे हैं। यहाँ बीच में पुलिस वाले ने रोक लिया, हाँ भाई कहाँ पे इतनी जल्दी में, कि सर 2 से कर जाना है। अरे हेलमेट नहीं है, लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस भी नहीं है, पॉल्यूशन वो भी नहीं है, जब्त, गाड़ी जब्त। अब पहुँच पाएंगे कि ये? तो ऐसे अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। क्या कि जैसे बाइक से जा रहे हो, हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए, रेड लाइट पे रुकना है, ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनके ज़रिए आप सेफली और सिक्योरली कहीं आ जा सकते हो। ऐसे ही जब 2 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ मूवी में नहीं होता क्या कि प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, हमारे डेलीगेट्स मिलने आए हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तो जब एक कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, डेटा एक्सचेंज होता है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है, जिनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक प्रोटोकॉल 2 होते हैं, कोर प्रोटोकॉल जिनको बोल सकते हैं। वो है TCP और UDP। नाम सुना होगा आपने TCP और UDP का, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये देखो, 2 क्या बोला आपने? 2 कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसे देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है TCP। तो TCP सबसे बेस्ट
सोर्स माना जाता है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि अपना हेलमेट है, बेस्ट सोर्स है, हेलमेट पहन के जाओगे आपको कोई कहीं रोकेगा ना, तो लाइसेंस के बारे में पूछेगा ना किसी और, अगर आपके पास नहीं भी होगा तो भी जाने देगा, अरे हेलमेट है, और आप सिक्योर भी रहोगे, कहीं गिर तो आपका सिर जो है, तो ऐसे ही इसको हेलमेट बोल सकते हो टीसीपी को। ये मोर रिलायबल है सिक्योरली। एक यूडीपी होता है, इसको बोलते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये 2 कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बातचीत करने के लिए। अब ये क्या है, इनका क्या कार्य है, कैसे काम करते हैं, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कल की क्लास में देखेंगे अपन। टीसीपी यूडीपी के बारे में कल देखेंगे, और कल सारी एंटिटीज़ को मिला के इंटरनेट पे कैसे बातचीत होती है अपन सारी एंटिटी को मिलाएंगे इसमें, आईएसपी भी, राउटर भी, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, सब आईपी सब आएगा उसमें। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास मिस मत करना। अब तक जो पढ़ा ना उसका सार आएगा कल। सर 13 मिनट नहीं होगा? हाँ 13 मिनट में नहीं होगा यूडीपी और टीसीपी? नहीं, इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। 13 मिनट का मतलब नहीं, थोड़ा लेट हो गया ना, थोड़ा उधर है। हाँ, मतलब क्या है कि आप भी, मतलब अपन क्लास 6 बजे शुरू कराने की मेरी कोशिश रहती है, लेकिन क्या है कि अब मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा ना तो फिर ज़्यादा ओवर एक्सेस हो जाएगा। जैसे मैंने कल तक आपको आईएसपी और आईपी के बारे में बताया था, आज मैंने 3 की 3 आपको वो बता दी, तो आई थिंक एक बार रिकॉल करने के लिए इनफ है। अगर मैं पढ़ाने में तो मैं पता नहीं बहुत सारी चीज़ पढ़ा दूँ, लेकिन आपके अंदर भेजे में कितना जाएगा वो भी तो डिपेंड करता है ना। सारी की सारी चीज़ें अगर मैं आज पढ़ा दूँ, अरे जैसे मान लीजिए एक साथ सारा खाना खा सकते हो क्या? 10 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हो? कभी खाया है? कभी शादी वादी में गए हो यार, अब 3 दिन मिल जाए चले, 3 दिन नहीं मिले तो चलेगा, एक बार में लिया है मैंने सारा का सारा हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, एक बार सुबह का खाना सुबह खाओगे, शाम का खाना शाम को खाओगे, तो ऐसे ही है ये भी। कुछ मैं इसलिए चला के नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ओवर एक्सेसिव हो जाएगा फिर। तो कल रिकॉल करके आना, क्या पढ़ाया मैंने आज, रिपीट कराओ। मैंने आज मैक एड्रेस के बारे में पढ़ाया, पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया, देन प्रोटोकॉल और राउटर के बारे में पढ़ाया, और टीसीपी यूडीपी का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, फिर वो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। जो नेक्स्ट स्लाइड इससे रिलेटेड थी क्या? कौन सी? नहीं, ये तो पूरा अपन जब कल पूरा पढ़ेंगे ना सब कुछ, सारी चीज़ें, कुछ ना सारी चीज़ें मिक्स कर रखी है, तो ये मैं कल बताऊंगा आपको कि कैसे अपन सारी की सारी एंटिटीज़ को मिक्स करेंगे। तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है, और जब आप ये समझ जाओगे ना इंटरनेट काम कैसे करता है, तब आप हैक कर लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मनी हाइस्ट किसने देखी है? देखिए किसने देखी है मनी हाइस्ट? और नीलेश ने देखी? देखना चाहिए। आपने देखी? जब वो बैंक चोरी करते हैं तो उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं, सारा लेआउट तय कर लेते हैं, कब सायरन बजेगा, कौन सा एम्प्लॉई क्या करता है, क्या उसका वर्क है। या मान लीजिए बॉलीवुड में भी कई फिल्में हैं बैंक चोरी की। कौन सी फिल्म है? फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, मैं बॉलीवुड की फिल्मों की बात बता रहा हूँ। जैसे आंखें फिल्म है अमिताभ की, बहुत बढ़िया, अक्षय कुमार की है ना, वो सब कुछ नहीं करते पहले, कहाँ बैंक है, कहाँ उसका चौकीदार खड़ा है, कहाँ गन है, कैशियर कहाँ है, सब कुछ लेआउट पता कर लेते हैं, पहले मिक्स कर लेते हैं, देन उसके बाद में कमजोरियाँ देख लेते हैं। तो अपन जब इंटरनेट की कमजोरियाँ, बहुत सारी कमी है इंटरनेट में, लेकिन जब अपन उसको समझेंगे नहीं अच्छी तरीके से कि बैकएंड में चीज़ें कैसे काम करें, तब तक हैक कर पाएंगे क्या? अरे मैं आपको बोल दूँ कि सिस्टम को हैक करो, लेकिन आपको पता ही नहीं है पीछे क्या काम चल रहा है, हैक कर पाओगे? नहीं। तो ये एंटिटीज़ हैं, इसके बारे में आपको समझना है, ढंग से अच्छे से पढ़ना है, देन अपन उसको कल मिक्स करेंगे और देन समझेंगे कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, और कोई नहीं समझ में आया तो डाउट पूछ लिया करो। आई थिंक मेरे एंड से मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा समझा दिया है। ठीक है, और मैं टेस्ट लूँगा आगे, आज से 7-8 दिन बाद में, तो मुझे टेस्ट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। आपने शायद रिकॉर्डिंग देख ली ना? ठीक, ओके प्रदीप, प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, गुड। नोट्स प्रॉपर बने हुए होने चाहिए, है ना? एक बार रिकॉर्डिंग को देखोगे देन नोट्स बनाओगे। हाँ नीलेश, डार्क वेब का कंसेप्ट मतलब
जैसे आप डार्क वेब से बहुत ऑब्सेसिव मतलब बहुत ऑब्सेस्ड हो क्यों? मैंने आप 3-4 दिन हो गए क्लास, आपने हर क्लास में डार्क वेब के बारे में पूछा है मेरे से। क्या डार्क वेब पे एक्सेस किया है? डार्क वेब को उनकी एक्सेस करना चाहते हो? थोड़ा सा पेशेंस बता दूँ। हाँ, क्या पूछ रहे हो? डार्क वेब वो इंटर कंसेप्ट जो है सो दिन भी होता है डार्क वेब सब, जब इंटरनेट डार्क वेब चलिए इंटरनेट पे रहा है तो ये सारे कंसेप्ट तो आएंगे ही। इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हो ना आप, चाहे आप इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे एक हाई मैसेज जो भेज रहे हो ना, वो भी इसी कंसेप्ट पे। और उसकी वजह से अपन डार्क वेब भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, जो भी है वो डार्क वेब का कंसेप्ट। हाँ हाँ, मतलब ऑपरेटिंग सॉरी डार्क वेब एक अलग कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको खुल के बताऊंगा क्या होता है डार्क वेब, कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। अभी आप बेसिक चीज़ समझो, ठीक है, बेसिक पार्ट समझो, बेसिक चीज़ है ये। बेसिक जितना मजबूत करोगे ना, मैं इस पार्ट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ नेटवर्किंग पे, क्योंकि ये हैकिंग की आत्मा है, सोल है ये। अगर इसको अच्छे से समझ गए ना, अच्छे से, ज़्यादा डीप में नहीं, ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर, लेकिन इतना समझ गए कि इसका रिलेशन हैकिंग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बस इतना समझना है, उसको ग्रैब करना है। तो उसके बाद में हैकिंग चुटकियों में हो जाएगा। वाईफाई हैक करना आपके लिए ऐसे हो जाएगा, आप बोलोगे 2 महीने बाद मेरे वाईफाई हैक, अरे यार बहुत छोटी चीज़ है, मेरे पास में मिलूंगा, बोलो बहुत छोटी चीज़ है वाईफाई हैक करना। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू आज के लिए। PDF शेयर हो सकती है? देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये मेरे से हर क्लास में सब पूछते हैं सर PDF शेयर कर दो, कंटेंट शेयर कर दो। मैं शायद बुरा मत मानना, एक चीज़ बता दो, आप जब कंपनी में जाओगे या मान लीजिए आप टास्क कर रहे हो, आपको किसी सिस्टम को हैक करने के लिए बोल दिया गया, आपने उसको हैक भी कर लिया, लेकिन आपने कैसे कैसे हैक किया, क्या क्या आपने प्रोसेस किया, अगर वो रिपोर्ट आपने नहीं किया ना तो आपका सारा काम जीरो है। मैंने आपको शायद बता दिया था, बताया था कि मान लीजिए आपने मान लीजिए कोई कमांड लिखी, वो आपने मेंशन नहीं करी, तो वो क्या बोलेंगे कि आपने जो काम किया है ना, ये तो किसी से करवाया है या फिर आपने किया ही नहीं, हम मानते ही नहीं आपने ये काम किया है। तो अभी जब आप खुद के शब्दों में नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो आपको रिपोर्टिंग की आदत नहीं पड़ेगी। कल को मैं कोई टास्क दूंगा और मैं बोलूँगा बताओ कैसे कैसे किया, तो आप बता पाओगे कि सर मैं ऐसे कैसे किया, मैंने ऐसे ऐसे स्कैनिंग करी, ऐसे ऐसे मेथड यूज़ किया, ऐसे ऐसे मैंने हैक किया। तो अगर मैं अभी इसको दे दूंगा और दे भी दूंगा तो वो पकी पकाई चीज़ कब तक लोगे? अगर मैं दे दूंगा ना तो फिर आप मेहनत करना छोड़ ही दोगे और फिर चीज़ें भी आप ग्रैप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे 3 दिन बाद में। मैं डेफिनेटली आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ ना, 4 दिन बाद में आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको PDF मिल गई या ये मिल गया, अब आप क्यों मेहनत करोगे? इसलिए आप उसको दोबारा देखोगे, फिर अपने शब्दों में नोट्स बनाओगे, अच्छे से याद रहेगा, और फिर आगे भविष्य में जब भी आपको रिकॉल करने की इच्छा हुई कि हाँ मुझे कंसेप्ट रिकॉल करना है, तो आप अपने नोट्स देखें और आपने देखा कि हाँ यार मैंने ये लिखा था, आपको जल्दी से याद हो जाए। रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है, और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, हैकिंग फील्ड में रिपोर्टिंग मस्ट है। क्लियर है नीलेश, प्रदीप, नौशाद, अनिकेत? हाँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है ना, मतलब बताने का नहीं, उनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। और अच्छा बनाओ, मतलब एक प्रॉपर कॉपी बनाओ। ये तो देखो ठीक है, ये कॉपी रफ वर्क है और ये शायद 2 महीने बाद में पता नहीं कहाँ होगी, है ना, इसको आप ज़्यादा दिन तक संभाल के नहीं रख पाओगे। तो इसलिए एक प्रॉपर जैसे कि रजिस्टर वगैरह ऐसा बनाओ और प्रॉपर उसको, मतलब कीमती चीज़, भाई कीमती चीज़ समझो उसको कि यार ये पूरी मेहनत है। देखो नोट्स एक पूरी मेहनत होते हैं, सच बता रहा हूँ। जैसे आपने क्रिश फिल्म देखी होगी, ऋतिक की, देखी? किस किस ने देखी? तो वो फ्यूचर बनाने का नोट्स बनाता है, फिर वो उसको नसीरुद्दीन उसको बोलता है कि धोखा देता है उसको और मार देता है उसको, जब वो बोलता है तो बोलेगा कि मैंने तो कंप्यूटर तोड़ दिया, आप क्या करोगे? तो बोलेगा मैं कंप्यूटर दोबारा बनाऊंगा तुम्हारे नोट्स के ज़रिए। बोलता है ना कि तुम्हारे नोट्स जो बना रखे हैं ना उसके ज़रिए में, और दोबारा बना लेता है। तो नोट्स की वैल्यू समझो। अगर किसी के डायरी नोट्स हाथ में लग गए ना, रिसर्चर्स के, परमाणु बम के, इनके, तो बहुत बड़ी खतरा हो जाता है, समझ रहे हो? तो नोट्स की वैल्यू कम नहीं है। ये परमाणु युद्ध जिन्होंने बनाया है, परमाणु एटम बम जिन्होंने बनाया है, ये बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करी है, उनके सबके नोट्स बने होते हैं और वो कभी भी रिवेल नहीं होते। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी सारी सी चीज़ें क्लियर हो गई, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। कल समझाऊंगा सर।
रिकॉर्डिंग